हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइपर कंजुगेशन। लास्ट क्लास में हमने रेजोनेंस आपको बता दिया था ऑलरेडी। आज हम लोग हाइपर कंजुगेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हाइपर कंजुगेशन होता क्या है? जैसे रेजोनेंस होता है ना, वैसा ही कुछ इसमें भी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब देखिए हाइपर कंजुगेशन को कैसे डिफाइन, लेट अस सपोज करो हमारे पास ये सी एच एच एच, और लेट अस सपोज करो हमारे पास यहाँ पर क्या है, CH2 एंड पॉजिटिव है। तो इसमें कंडीशन क्या है कि जो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, अल्फा पोजीशन पर, एट अल्फा पोजीशन देयर शुड बी व्हाट, देयर शुड बी हाइड्रोजन। यानी कि ये हमारे पास हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो गया। इनके रिस्पेक्ट में हमारा अल्फा जो है, दिस इज अल्फा, विद रिस्पेक्ट टू दिस इज अल्फा, और अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन का होना आवश्यक है। अगर वो अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है तो ये शो करेगा हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन यहां से क्या हो जाएगा, जब अब देखो यहां पर जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। तो हाइपर कंजुगेशन क्या है, एक तरह का रेजोनेंस ही है, एक तरह का रेजोनेंस ही है। लेकिन इनमें क्या होता है, रेजोनेंस और इनमें फर्क क्या है, ये आप सब लेटर सपोज करो, ये हमारे पास H है और ये C, एंड लेटर सपोज H एंड H, और ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसके पास वैकेंट पे ऑर्बिटल होगा। तो ये क्या होगा, अल्फा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, ये यहां पर डिलोकलाइज करेगा और ये ऐसा कुछ बनाएगा। ये देखो, ये H और यहां पर H और यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर वी डोंट हैव एनी बॉन्ड, ये इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। और अगर हम बात करें इनके नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल स्ट्रक्चर, तो वो कितना होगा, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा हमारे पास क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन के लिए कंडीशन क्या है, तो ये जो है सिग्मा, तो पहला इसमें कंडीशन क्या है, पहला जो है सिग्मा है ना, सिग्मा सी एच का कंजुगेशन हो सकता है, इन कंजुगेशन हो सकता है किसके साथ, कंजुगेशन विद मल्टीपल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड। हमने क्या बताया, sp2 कार्बन होना चाहिए, यानी कि ये डबल बॉन्ड के साथ हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है ना, सिग्मा सी एच का, ये सिग्मा यानी कि ये इसके बारे में मैं कह रहा हूं, इसके बारे में है ना, सिग्मा सी एच मतलब ये इनका कंजुगेशन किसके साथ हो सकता है, कंजुगेशन विद हो सकता है किसके साथ, पॉजिटिव चार्ज के साथ हो सकता है। या फिर यहां पर थर्ड जो पॉसिबिलिटी है इसका कंजुगेशन का, सिग्मा सी एच का जो कंजुगेशन होगा कंजुगेशन विद हो सकता है, कंजुगेशन विद फ्री रेडिकल। तो ये तीन कंडीशन है जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर कंपाउंड में हाइपर कंजुगेशन होगा या नहीं। यानी कि अगर हाइपर कंजुगेशन होना तो ये पाई बॉन्ड के साथ इसका कंजुगेशन में हो सकता है, या फिर पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में हो सकता है, या फिर फ्री रेडिकल के साथ हो सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब देखिए हाइपर कंजुगेशन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। हाइपर कंजुगेशन में आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान में रखना है कि एटम को हम नहीं मूव करवा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू मूव द एटम्स आर, और द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम्स आर एट देयर ओन पोजिशन, we are not going to move the position of the atom. So you just keep in mind about this. Okay, so let us continue the next. चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ हम इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं कि कैसे कंजुगेशन से किस तरह से हमारा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इनको हम अब देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या चीज होती है कि कंडीशन हमने क्या बताया, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन का मौजूदगी necessary है। दैट मीन देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, until or unless there is alpha hydrogen we are not able to say whether this will undergo any hyper conjugation or not। अगर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो वो हाइपर कंजुगेशन नहीं शो करेगा। जैसे अब यहाँ पर कुछ इनका एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन की अगर बात करें तो आपको ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं आप इसको याद रखना। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, नंबर ऑफ
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ अल्फा एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, एंड फर्दर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, है ना। हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। और फिर आपको कभी कभी क्वेश्चन आता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो ये हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जब आपको पूछा जाएगा ना कि इसमें से कुछ मॉलिक्यूल में आपको प्रॉब्लम भी करवाऊंगा, उसमें हम लोग को क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल हैव द हाईएस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो आप अल्फा हाइड्रोजन देख लेना, जिसमें सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उसमें सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये जो है फर्दर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी, है ना, पोलैरिटी उतना ज्यादा हो जाएगा, पोलैरिटी बढ़ेगी, और पोलैरिटी बढ़ेगी तो डायपोल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए यहाँ के बाद यहाँ लिख रहा हूं मैं, है ना, पोलैरिटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा बॉन्ड लेंथ उतना ज्यादा होगा, यानी कि हाइपर कंजुगेशन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड, है ना, जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेबल स्ट्रक्चर होगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा, यानी कि यहां पर देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो आप इसको ध्यान में रखना, बॉन्ड लेंथ जो है इनका जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर होगा, अब देखिए यहां तक, चलिए लेट अस सपोज कि यहां तक की अगर हम बात करते हैं तो ये इन सारी चीजों का हम लोग कंपेयर करेंगे, ये जितना भी है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन, नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, 1 बाय हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी, और पोलैरिटी होगा तो डायपोल मोमेंट भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। पोलर क्योंकि क्या होता है, म्यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू डी, है ना, डिस्टेंस बढ़ेगा, म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा, मतलब डायपोल में जितना ज्यादा पोलैरिटी होगा उतना ज्यादा चार्ज होगा, तो उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, उनका डायपोल मोमेंट होगा। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, ठीक है, आप ये इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, इसी पर आपका पूरा सारा प्रॉब्लम बन जाएगा। तो लेट अस सपोज करो आपको जैसे ये दे रखा है, आपको बताना है कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये कार्बोकेटायन है, उसके बाद ये दूसरा कार्बोकेटायन है CH3, नेक्स्ट हमारे पास ये है, ध्यान से देखना आप इसको, थर्ड कार्बोकेटाइन, एंड देन वी हैव, ये हमारे पास है, और एक हमारे पास ये रह गया पॉजिटिव, और ये हमारे पास ये है, यानी कि डैश मतलब क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप, ये आपका मिथाइल ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, दिस इज CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप इज ओवर देयर। तो आपको बताना है कि अरेंज करना है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी 1 2 3 4 एंड 5, यू हैव टू प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर कार्बोकेटाइन। तो अब आपको क्या करना है, ये हमारे पास क्या है, दिस कार्बन इज व्हाट, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो sp2 के रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन को देखना है, sp2 के रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन, जस्ट लुक एट द अल्फा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू sp2 कार्बन, तो इस sp2 के रिस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन हो गया। अब इस अल्फा पोजीशन पर, एट दिस अल्फा पोजीशन यू हैव टू सी द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यू हैव टू सी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इफ यू सी हियर, तो यहाँ पर कितना, एक दो हाइड्रोजन है, और इसमें देखो यहाँ पर एक, और ये कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन। तो देखिए नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पर 4 अल्फा हाइड्रोजन इस ओवर देयर। इसमें आप देखेंगे तो क्या, एक तो मिथाइल ग्रुप ऑक्यूपाई कर लिया, तो अगला H है, यहाँ H है आपका, एंड दिस इज H, सो अल्फा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू 3 ओवर हियर, एंड हियर यू हैव नंबर ऑफ अल्फा H इक्वल टू 2, हियर वी हैव नंबर ऑफ अल्फा H इक्वल टू 1 एंड अल्फा H इक्वल टू 0। तो देखिए जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा, उसके कैटायन चार्ज को क्या करेगा, कैटायन को स्टेबलाइज करेगा, देयरफॉर स्टेबिलिटी ऑर्डर विल फॉलो 1 देन 2 देन 3rd एंड देन 4th एंड देन 5th, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी। ये आपको ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, मतलब हमने कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के बारे में जाना।
यहाँ पर क्या बताया, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में बताया। आई वो आपको समझ में एक दो और एप्लीकेशन देख लेते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम एप्लीकेशन देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो यहाँ पर आपको अल्किन देखो ना, जो जितना ज्यादा आपका अल्किन जो है ना, मोर सब्सटीट्यूटेड अल्किन कहने का मतलब क्या होगा, उतना ज्यादा वहां पर आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यानी कि अल्किन के केस में अल्फा हाइड्रोजन किसको, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड यानी कि ये कार्बन हमारा sp2 है। अगर हमारे पास इधर है तो ये जो हमारा कार्बन है, दिस कार्बन इज व्हाट, अल्फा, है ना, इस कार्बन पर अल्फा हो गया। अब यहाँ पर जितना ज्यादा सब्सटीट्यूशन बढ़ेगा, यानी कि ये इस पोजीशन पर ये कार्बन हो गया ना, तो इसमें जितना ज्यादा यानी कि डबल बॉन्ड के आसपास जितना ज्यादा सब्सटीट्यूशन होगा, जितना ज्यादा कार्बन बढ़ेगा, यानी कि उस पर हाइड्रोजन, वो भी ध्यान में रखनी क्या है कि ये जो है आपके पास अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में अल्फा हो गया, और अल्फा पोजीशन पर क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। लेट अस सपोज अगर मैं आपको देता हूँ अल्कीन है ये, और हमारे पास CH3 एंड CH एंड डबल बॉन्ड CH2, फिर हमारे पास है CH3 होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH2 एंड हमारे पास है CH3 होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH एंड CH3 एंड हमारे पास है CH3 होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड C एंड CH3 होल ट्वाइस। ये आपका प्रॉब्लम हो गया, ये नंबर 1, ये नंबर 2, थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। अब देखिए आपको कहेगा कि अल्किन की स्टेबिलिटी बताना, यू हैव टू अरेंज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द अल्किन। तो हमने क्या बताया, देखिए इसमें काउंट करें, जस्ट काउंट हियर, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आर देयर, 3, वी हैव 3 अल्फा हाइड्रोजन, यू कैन सी। या ये हमारे पास कार्बन हो गया sp2, दिस इज व्हाट, sp2 कार्बन हो गया। sp2 के पड़ोस वाले को देखो, sp2 के पड़ोस वाले में क्या हो गया, ये CH3 है, यानी कि 3 अल्फा हाइड्रोजन इस ओवर देयर। अब यहाँ पर देखिए कितने हैं, अब देखो ये sp2 हो गया, दिस इज व्हाट sp2, हमने हाइब्रिडाइजेशन मैंने सिखाया ऑलरेडी। अब देखिए ये sp2 कार्बन हो गया, sp2 के बगल में देखिए कितने हैं, कितना हाइड्रोजन है, इनका आप स्ट्रक्चर अगर ऐसे बनाओगे तो देखो CH एंड H, ये CH3 हो गया, फिर हमारे पास CH एंड H है, और यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड है H और ये H है। तो देखिए ये इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये अल्फा और ये अल्फा, तो देखिए नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा H कितने हो गए, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने, 3 3 6, 6 अल्फा हाइड्रोजन। यानी कि जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा उनकी स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि यहाँ से ये नो बॉन्ड रेजोनेंस करेगा, ये इधर मतलब ये पाई बॉन्ड क्या होगा, डिलोकलाइजेशन हो सकता है। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा अल्किन की स्टेबिलिटी होती है। तो अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करूं, स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो अल्किन स्टेबल होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से फिफ्थ सबसे ज्यादा हो जाएगा, देन फोर्थ हो जाएगा, देन थर्ड हो जाएगा, एंड देन सेकंड हो जाएगा, एंड देन फर्स्ट। ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द अल्किन होता है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द अल्किन। आपको इसमें और क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, कौन नहीं शो करेगा, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो आपको क्या करना है ना, सीधा सीधा आपको देखना है कि अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं, जस्ट लुक फॉर द अल्फा हाइड्रोजन, इफ देयर इज अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, देन अगर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है तो वो हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, लेट अस सपोज करो हमारे पास ये है, एक और प्रॉब्लम करते हैं, है ना। और ये हमारे पास OCH3 ग्रुप है, वी हैव लॉन पेयर ओवर हियर, इनके पास लॉन पेयर होगा। और एक हमारे पास, लेट अस सपोज करो, इनकी स्टेबिलिटी के बारे में आपको पूछा जाएगा, ये हमारे पास है, लेट अस सपोज करो ये OCH3 इधर है। तो और आपको पूछेगा इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी कौन शो करेगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इनका जो है OCH3 ग्रुप नीचे है, तो आपको पता है कि इनका जो एंटी बॉन्डिंग होगा वो उनके जस्ट पीछे होता है। एंटी बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, जैसे ये C हमारे पास है, C का ये p ऑर्बिटल ऐसे है, ये p ऑर्बिटल है, ठीक है। अगला हमारे पास ये C का ये p ऑर्बिटल है, ये है। तो अब जब ये दोनों आपस में ओवरलैप करेगा, व्हेन दीज टू विल ओवरलैप, तो अब देखिए ओवरलैप से पहले हमारे पास ऐसा कुछ है ना, बिफोर ओवरलैप दीज आर दिस।
अब जब ये ओवरलैप करेगा तो देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ओर ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा, और ये क्या बनाएगा, ये ऐसा देखो, ये यहाँ पर ओवरलैप किया दूसरे वाले कार्बन का ये इसके साथ ओवरलैप किया, तो इनका ये छोटा सा ये क्या हो जाएगा, ये एंटी बॉन्डिंग, ये इसका क्या कहते हैं, इसको एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये लॉन पेयर इसके एंटी बॉन्डिंग के सीधे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है, यहाँ पर पाई बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर काफी स्टेबिलिटी हो रही है। यानी कि अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो ये वाला कंफर्मेशन हमारा क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू दिस। लेकिन इसमें क्या, इसका एंटी बॉन्डिंग क्या होगा, ये इधर को होगा, लेकिन ये इसके डायरेक्ट इसको फेस नहीं कर रहा है ना, इसको फेस नहीं कर रहा, तो ये क्या हो गया, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, है ना। इसी को एनोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ पर जो है ये डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर इसको दे पा रहा है, यहाँ इसके दोनों का जो स्टीरियो केमिस्ट्री दोनों आपस में एक दूसरे के बिल्कुल पास है, जिसकी वजह से वो इसको डायरेक्ट यहाँ से क्या कर सकता है, अपना लॉन पेयर से यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ला सकता है। तो ये इनकी स्टेबिलिटी, ये वाला फॉर्म जो है इनका, ये वाला फॉर्म जो है ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर 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 यहाँ पर हमारे पास, अगर इसके जगह में यहाँ कार्बन आ जाए तो फिर ये एनोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करेगा अपना। तो एनोमेरिक इफेक्ट के लिए ये आपका यहाँ पर ये क्या हो गया, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस है, ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस है, इट इज बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस। तो ये आपका, ये हम लोग जब बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको पूरा डिटेल में आप पढ़ेंगे। तो आप इसको थोड़ा सा अभी इतना याद रखना कि ये वाला जो फॉर्म है, दिस फॉर्म इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। और भी देखिए इनका जो हाइपर कंजुगेशन का जो एप्लीकेशन है वो आप फ्री रेडिकल में भी लगा सकते हैं, ठीक है। आप इनको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये इन सारी चीज का इनका ये क्या हो गया, एप्लीकेशन। और भी एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स। जैसे कह देगा कि आपको देखिए ये जो एक प्रॉब्लम यहाँ पर हमारे पास है, ये प्रॉब्लम CH2 पॉजिटिव है यहाँ पर, ये है, और यहाँ पर हमारे पास CH और हमारे पास क्या है, H है। वन मोर प्रॉब्लम मैं लेता हूँ, ये हमारे पास लेट अस सपोज CH2 पॉजिटिव, और ये हमारे पास है CH3 और H है, और एक प्रॉब्लम और मैं ले लेता हूँ CH2 और CH एंड CH3। अब देखिए ये जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, हाइपर कंजुगेट, देखो ये कार्बन हमारा क्या है, sp2, दिस इज व्हाट, sp2 कार्बन, और इसके रिस्पेक्ट में ये क्या, अल्फा। तो देखिए नंबर ऑफ जो CH3, देखिए CC बॉन्ड विल नॉट गो इन द हाइपर कंजुगेशन, ये जाएगा नहीं, ये CC बॉन्ड नहीं जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ CH बॉन्ड ही जाएगा इसमें हाइपर कंजुगेशन में। तो देखिए जितने यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर एक हाइपर कंजुगेशन, दो हाइपर कंजुगेशन, तीन हाइपर कंजुगेशन, तो तीन हाइपर कंजुगेशन से इसको स्टेबलाइज कर रहा है। तो अगर आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा 1, 2 एंड 3, तो आपको क्या मिल जाएगा, फर्स्ट विल बी मोस्ट स्टेबल, फॉलोड बाय सेकंड एंड फॉलोड बाय थर्ड, ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हो जाएगा इनका। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आज इतना ही करते हैं, हाइपर कंजुगेशन हमने कंप्लीट किया। और इससे रिलेटेड और भी अगर आपके पास कोई डाउट है या कुछ भी, आप कमेंट सेक्शन में डालो, सो दैट कि मैं, अगर आपको और इस पर डिटेल चाहिए तो आप बताना, ताकि मैं आगे कंटिन्यू कर सकूं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।